नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम उसको डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है? ए फ्लूइड सेड टू बी न्यूटोनियन। ए फ्लूइड said to be Newtonian. Fluid is shear stress is directly proportional to shear strain। मतलब कि जो जितना हमारा किसी फ्लूइड पे shear stress लगा रहे हैं, किसी भी फ्लूइड पे हम shear stress लगा रहे हैं, हमारा उतना ही फ्लूइड, उतना ही जो हमारी ताकत है। मान सपोज हमने किसी एयर हो गई या सपोज किसी तालाब पे हैं, तालाब में कोई डंडे या किसी स्टीयर की वजह से हम उसको स्टीयर करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं। जब हम उसको घुमाते हैं, जितना हम उसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही वो शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, या शियर स्ट्रेन उतना ही शियर स्ट्रेन डेवलप होता है। उसको यदि उस कैटेगरी में कोई भी फ्लूइड आता है तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। मैं आपको वो लिखे दे रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या है हमारा। A fluid to be Newtonian, a fluid to be Newtonian fluid, the shear stress is directly proportional to shear strain। अब हम इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि हम न्यूटोनियन फ्लूइड, हम उसी फ्लूइड को कह सकते हैं कि जिसमें जितना हमने उसमें शियर फोर्स लगाया या शियर स्ट्रेस लगाया, उतना ही वह शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, या उतना ही वो शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। सपोज हमने किसी बकेट या कोई ऐसा है जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है, उसमें हम यदि अंदर हाथ ऐसे मारेंगे तो जितना हमने फोर्स लगाया शियर स्ट्रेस का, यदि उतना ही उसके अंदर शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया या शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया, शियर स्ट्रेन डेवलप हो गया, तो हम उसको न्यूटोनियन फ्लूइड के कैटेगरी में रख सकते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड हम उसको बोलते हैं जो शियर स्ट्रेस जितना हम उसको लगा रहे हैं उतना ही शियर स्ट्रेन हमको आ रहा है या हमको मिल रहा है। अगर शियर स्ट्रेस के बराबर आ रहा है, यदि हम जो भी शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके बराबर शियर स्ट्रेन हमारा आ रहा है, तो हम ये कह देते हैं कि दिस इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड। यदि इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आगे देखते हैं हम न्यूटोनियन क्या कह रहा है। शियर स्ट्रेस, न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो न्यूटोनियन जी ने क्या कहा कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाउ इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, दिस इज शियर स्ट्रेन। du अपॉन dy के टॉपिक को हम विस्कोसिटी वाले लेक्चर पे क्लियरली वहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। आप जो लोग ना देखे हो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और अपना उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे टाउ यदि हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या होता है? म्यू du अपॉन dy।
म्यू जो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को फुलफिल करता है, जो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में जाके बराबर करता है, या उस कांस्टेंट को मिलाने पे वो वैल्यू बराबर आती है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज म्यू। ठीक है, दिस इज टाउ, दिस इज डी यू बाई डी वाई। ये एक ग्राफ है जहाँ से हम न्यूटोनियन फ्लूइड को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। सपोज हमने थोड़ा स्ट्रेस लगाया, ये इतना स्ट्रेस लगाया, इतना हमको स्ट्रेन प्राप्त हुआ, इस पॉइंट पे मिल रहा है। फिर हमने थोड़ा स्ट्रेस लगाया, फिर हमको उससे ज़्यादा थोड़ा सा वो मिला। फिर हमने थोड़ा स्ट्रेस लगाया, फिर हमको उससे ज़्यादा स्ट्रेन प्राप्त हुआ। फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, फिर स्ट्रेन प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हम जैसे जितना अधिक लगाते चले जाएंगे उतना ही यहाँ पे शियर स्ट्रेन डेवलप होगा सेम क्वांटिटी में। यदि हम इस लाइन को जोड़ेंगे तो एक सीधी लाइन आएगी। दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन ग्राफ बोल सकते हैं इसको, न्यूटोनियन ग्राफ। ऐसे ही हम एयर के केस में लेते हैं। ऐसे ही यदि हम ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया जो कि हमारा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को ओबे करता है या फॉलो करता है। अब एयर के लिए हम यदि कहते हैं तो यहाँ पे हम यदि थोड़ा स्ट्रेस लगाते हैं, एयर के केस में थोड़ा सा यदि स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेन प्राप्त होता है। थोड़ा स्ट्रेस लगाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन प्राप्त होता है। ऐसे ही फिर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लगाते हैं उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेन प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे ऐसे ज़्यादा, फिर इतना ज़्यादा। तो जो एयर के केस में होता है हमारा, वो थोड़ा स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। तो ये एयर का हो जाता है हमारा, एयर का ग्राफ। एयर कैसे बिहेव करता है स्ट्रेस और हमारा स्ट्रेन के रिलेशन में। ऐसे ही हमारा ऑयल के केस में क्या होता है, ऑयल के केस में यदि हम ऑयल के केस में यदि थोड़ा सा यदि स्ट्रेस लगाते हैं तो कम स्ट्रेस प्राप्त होता है। थोड़ा स्ट्रेन पे कम स्ट्रेस प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया, ये इतना मिला। हमने फिर ज़्यादा लगाया, कम लगाया स्ट्रेस, ये मिला। ये लगाए, ये मिला। ये लगाए, ये। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि टाउ जितना इसमें ज़्यादा स्ट्रेस पे कम स्ट्रेन मिलता है, यहाँ पे क्या होता है कि कम स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन मिलता है, और यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा स्ट्रेस पे कम स्ट्रेन मिलता है। तो ये हमारी ऐसी ये लाइन ड्रॉ होती है। तो ये हमारी हो जाती है न्यूटोनियन, दिस इज एयर एंड दिस इज ऑयल। न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एयर हो गया, एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज वाटर। एग्जाम्पल में हमारा हो जाता है एयर, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। ये सारे हमारे न्यूटोनियन के एग्जाम्पल हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे ही हम आगे अब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का भी हम देखेंगे। ऑयल हो गया, हमारा मरकरी भी आ जाता है इसी पे। तो हम यहाँ पे एयर के केस में देख सकते हैं। एयर के केस में जो हमारा टाउ होता है, टाउ, ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस
du/dy ये भी हमारा ज़्यादा मिलता है। ऑयल के केस में हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस कम स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस कम स्ट्रेन।